जीवमजीवं दव्यं जिणबरवसहेण जैणि देठं देवीन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सव्यदा शीर्षा। द्रव्य संग्रह परम मंगलिक ग्रंथ है। आचार्य नेमिचंद द्वारा यह लिखा गया है। 58 इसमें गाथा हैं। भाषा इसकी प्राकृत है। शैली सरल और सुगम है। विषय द्रव्य, तत्व, पदार्थ, मोक्ष मार्ग और ध्यान, इसका बहुत सुंदर वर्णन है। आचार्य नेमिचंद द्वारा यह जो प्रतिपादित ग्रंथ है सचमुच में सबको पढ़ना चाहिए और प्रारंभिक लोगों को अवश्य ही पढ़ना चाहिए। इसके पढ़ने से हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं पता चल जाती हैं और हमें ज्ञान भी हो जाता है। समय ज्ञान होने की सरल विधि द्रव्य संग्रह ग्रंथ है। दूसरे नंबर की जो गाथा में 9 अधिकार बताए थे, जीवो उपयोगमयो अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणो भोक्ता संसारत्थो सिद्धो सो विश्वसो ढगई। इसमें अभी तक अपन ने जीव जीता है, कैसे जीता है इसके बारे में जाना। जीव उपयोगमयो, उपयोगमय है, कैसा उपयोगमय है इसको जाना। जीव अमूर्तिक है, कैसा अमूर्तिक है और किस अपेक्षा से मूर्तिक भी है इसके बारे में भी जाना। चौथा नंबर है जीव करता है। आज हम जानेंगे जीव करता है। जीव अकर्ता है कि करता है, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। हम किसके करता हैं और हमारा कौन करता है, जब तक इस बात को हम नहीं जानेंगे, इसको नहीं समझेंगे, तब तक हम मिथ्यात्व में ही लगे रहेंगे। अनादिकाल से हमारे यही मान्यता रही कि हमारा कोई करता है, मुझे किसी ने बनाया है। ध्यान रखना, यदि हमें किसी ने बनाया है तो कोई फिर हमें मिटा भी देगा, क्योंकि किसी के पास बनाने की यदि पावर है तो किसी के पास मिटाने की भी पावर होगी। तो फिर हमें जब कोई मिटाएगा, जब कोई बनाएगा तो हम प्रसन्न होंगे, जब कोई हमें मिटाएगा तो हम दुखी होंगे। तो हम फिर तीसरी की शरण में जाएंगे कि हमें बना तो दिया है, हमें इस मिटाने वाले से बचा लो। फिर हम तीसरी की शरण में जा कर के उसको प्रसन्न करेंगे, उसको खुश करेंगे, उसको प्रसाद चढ़ाएंगे, उसकी भक्ति करेंगे, उसकी अर्चना करेंगे। कैसे भी करके हमें मिटने मत देना। हमारा कोई संहार करे तो आपको बचाना है। हम दिन रात आपका नाम जपेंगे, 24 घंटे आपके चरणों में पड़े रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ हम जैसे हैं वैसे ही हमको बचा के रखना। तो फिर ये सृष्टि का अंत, सृष्टि का बनना, सृष्टि का संरक्षण, ये सब जो हैं बातें आ जाती हैं। और ये बिल्कुल साइंटिफिक बातें नहीं हैं। विज्ञान कहता है इस सृष्टि का कोई कर्ता नहीं हो सकता है, कोई बनाने वाला नहीं हो सकता है, कोई गॉड ऐसा नहीं है, परमात्मा नहीं है जो एक एक परमाणुओं की रचना करता हो, एक एक जीव की रचना करता हो, आकाश पुद्गल धर्म अधर्म की रचना करता हो। बोले नहीं, ये सृष्टि जब से है और जब तक रहेगी ये सब कुछ रहेगा। अनादि से है और अनंत काल तक ये सब कुछ ज्यों की त्यों रहेगा। ज्यों की त्यों मतलब जीव रहेगा, वो कभी पुद्गल नहीं बनेगा। पुद्गल है, वो कभी जीव नहीं बनेगा। पुद्गल जीव का कर्ता नहीं होगा और जीव पुद्गल का कर्ता नहीं होगा। तो इस प्रकार से
संसार में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की अपेक्षा अकर्ता है। अकर्ता है। जब कहा जाता है जीव अकर्ता है तो किसका अकर्ता है? वो कुछ भी क्रिएट नहीं कर सकता, वो कुछ भी बना नहीं सकता, कुछ भी नई वस्तु को उत्पन्न नहीं कर सकता, इसलिए कैसा है? अकर्ता है। आप कैसी बात करते हो? हम तो मकान भी बना लेते हैं, दुकान भी बना लेते हैं, क्या क्या नहीं बना लेते हैं। आप बनाते कहाँ हो? आप तो उन वस्तुओं को इकट्ठा करके एक नई वस्तु तैयार करते हो। तो नई वस्तु तैयार करते हो, लेकिन जिन वस्तुओं से वो बना है उस वस्तु को तुम तो नहीं बनाते हो ना। बस तुम उसको नहीं बनाते हो इसलिए तुम अकर्ता हो। घर बनाने में निमित्त के करता हो तुम, दुकान बनाने में निमित्त के करता हो, बच्चों को पढ़ाने में तुम निमित्त के करता हो। कुछ भी किसी के भी बदलने में तुम्हारा यदि निमित्त लगता है तो तुम निमित्त वाले करता हो, उपादान वाले करता नहीं हो। क्योंकि उपादान के कर्ता कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता है। प्रत्येक वस्तु का अपना स्वयं का उपादान होता है और उस उपादान को जागृत करना, उस उपादान को अपने में स्वरूप में लाना या उस उपादान में शक्ति जो है उस शक्ति से अपने को ही बदलना, ये हमारा कार्य है, किसी और का नहीं है। हाँ, उस उपादान को जागृत करने में निमित्त बहुत मिलेंगे। जैसे आपके अंदर जानने की शक्ति है और हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हम निमित्त करता हैं आपके ज्ञान के, लेकिन आपकी जानने की जो शक्ति है उसमें उपादान जागृत हो रहा है और अच्छे समझने का, तो आप उस उपादान के करता हैं। सच बात तो यह है कि हम किसी भी पदार्थ के कर्ता नहीं हो सकते हैं। दो प्रकार से लेना है। एक तो ये कि मैं किसी भी वस्तु को नई वस्तु तैयार नहीं कर सकता हूँ, कोई भी संसार में एक नया द्रव्य पैदा नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं कैसा हूँ? अकर्ता हूँ, अकर्ता हूँ। दूसरी बात, अहंकार को शांत करने के लिए भी, अपने ममकार को शांत करने के लिए भी मैं जगत में क्रिएटर भी नहीं हूँ, अर्थात मैं किसी वस्तु को बना नहीं सकता, मिटा नहीं सकता, घर बना नहीं सकता, घर मिटा नहीं सकता। ऐसा मैं निमित्त का कर्ता भी अपने आप को निकाल लूँ, क्योंकि घर बना है तो वहाँ पर लगे हुए पदार्थों की अपनी शक्ति है और घर मिटा है तो वहाँ लगे हुए पदार्थों की अपनी शक्ति है, उसमें मेरा कुछ भी नहीं है। तो इससे हमारा अहंकार और ममकार ये दोनों ही विलीन हो जाता है। यही बात हमें इस गाथा में समझनी है। आप 8वें नंबर की गाथा निकाल लीजिए। कर्ता अधिकार का वर्णन प्रारंभ करते हैं। इसमें जीव किन किन चीज़ों का किस किस अपेक्षा से करता है। आचार्य नेमिचंद स्वामी की सबसे अच्छी बात रही कि वहाँ पर वो नए का वर्णन जरूर कर देते हैं, जिससे कोई भी भटके ना। समय सार में सीधे सीधी बात है निश्चय की, तो वहाँ पर बार बार नयों की बात करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। यदि वहाँ पर अकर्ता कहा जा रहा है तो निश्चय से अकर्ता लगा लेना है, व्यवहार से नहीं लगाना है। क्योंकि व्यवहार से कर्ता नहीं मानोगे तो फिर बहुत सारी दुविधाएं सामने खड़ी हो जाएंगी। इसलिए जब समय सार पढ़ना तो सिर्फ एक ही नए लेके चलना, शुद्ध निश्चय ने। वहाँ सिर्फ और सिर्फ बात हो रही है शुद्ध निश्चय ने की, और शुद्ध निश्चय ने से उसे समझते जाना। तो क्या जिसमें अशुद्ध निश्चय ने की बात है तो क्या वो सम्यक ग्रंथ नहीं है? वो भी सम्यक ग्रंथ है। क्या जिसमें पर द्रव्य को भी कहीं ये मेरा है, मैं इसका हूँ, ऐसा बोला गया, तो क्या वो सम्यक नए नहीं है? तो वो भी मेरा सम्यक नए है, व्यवहार नए है।
तो द्वासांग अपार है, अगाध है, और इसे हमें अच्छी तरह से समझना है। जो आगम नय और अध्यात्म नय, इन दोनों प्रकार के नयों का अच्छी तरह से स्वाध्याय करता है, अच्छी तरह से समझ लेता है, तो फिर वो कोई भी ग्रंथ पढ़े, कोई भी शास्त्र पढ़े, किसी की भी वाणी को सुने, वो उसमें अपेक्षा कथन से अर्थ को निकाल लिया करता है। आइए गाथा नंबर 8, सबसे पहले इस गाथा का बोर्ड के माध्यम से उच्चारण करते हैं और इसके शब्दों का अर्थ भी समझते हैं। द्रव्य संग्रह गाथा नंबर 8। पुग्गल कम्मा दीनम, पुग्गल कम्मा दीनम, कत्ता व्यवहार दो, कत्ता व्यवहार दो, दो निश्चय दो, निश्चय दो, चेदन कम्मा नादा, चेदन कम्मा नादा, शुद्धनया, शुद्धनया, शुद्ध भावाणम, शुद्धनया, शुद्ध भावाणम, पुग्गल कम्मादीनम, कत्ता व्यवहार दो, दो निश्चय दो, चेदन कम्मा नादा, शुद्धनया, शुद्ध भावाणम। ठीक है, पूरा उच्चारण करेंगे। पुग्गल कम्मादीनम, कत्ता व्यवहार दो, दुनिश्चय दो, चेदन कम्मा नादा, शुद्धनया, शुद्ध भावाणम। अब यहाँ पे अर्थ देखिए, पहले लिखा है पुग्गल मतलब पुद्गल, कम मतलब कर्म, और आदीणम, आदीणम आदि। पुद्गल कर्म आदि का, ठीक है ना। ये षष्ठी का बहुवचन है, नम प्रत्यय लगा हुआ है, जैसे लगता है बाल का नाम। ठीक है, ऐसे ये कम आदि नाम पूरा एक समस्त पद है। पुद्गल कर्म आदि का, कत्ता करता है, पुद्गल कर्म आदि का करता है, व्यवहार दो, व्यवहार नय से, दो किंतु निश्चय नय दो, निश्चय नय दो। यहाँ डबल चा है, कहीं चा और छा भी मिलेगा, ठीक है ना। निश्चय नय दो तो छा भी चलेगा, निश्चय नय दो, निश्चय नय से, चेदन कम्मा, कम्माण यहाँ तक आ जाइए, उससे निकलेगा संधि आदा, आदा, कम्माण आदा। ये षष्ठी का बहुवचन में है कम्माण, और आदा मतलब आत्मा, आत्मा चेतन कर्मों का कर्ता करता है। ठीक है, पहला क्या बताया, पुद्गल कर्म आदि का आदा आत्मा, व्यवहार दो, व्यवहार नय से करता है, दो और निश्चय नय दो, निश्चय नय से, चेदन कम्माण, चेतन कर्मों का आदा आत्मा करता है, शुद्धनया, शुद्ध नय से, शुद्धनया, शुद्ध नय से, शुद्ध भावाणम, ये भी षष्ठी का बहुवचन है, शुद्ध भावाणम, शुद्ध भावों का करता है, शुद्धनया, शुद्ध नय से, शुद्ध भावों का करता है। यह आत्मा को तीन प्रकार से करता बताया, व्यवहार नय से, निश्चय नय से
और शुद्ध नय से। व्यवहार नय से, निश्चय नय से और शुद्ध नय से, ये पंचमी का एक एक वचन लगाना, ठीक है ना। व्यवहार नय से, निश्चय नय से, शुद्ध नय से जीव करता है। किस किस का करता है? व्यवहार नय से पुग्गल कम्मादीणम, निश्चय नय से चेदन कम्माण, शुद्ध नय से शुद्ध भावाणम, ठीक है। तो इस प्रकार से व्यवहार नय, निश्चय नय और शुद्ध नय से जीव कर्ता होता है। एक एक शब्द का अन्वयार्थ देखेंगे यहाँ पर। आधा आत्मा, व्यवहार दो, व्यवहार नय से पुग्गल कम्मादीणम कत्ता, पुद्गल कर्म आदि का करता है। निश्चय दो, अशुद्ध निश्चय नय से चेदन कम्माण, चेतन कर्मों का करता है। शुद्ध नया, शुद्ध निश्चय नय से शुद्ध भावाणम, शुद्ध भावों का करता है। इस प्रकार से ये एक एक शब्दों का अर्थ हुआ। व्यवहार नय से पुद्गल कर्म, जैसे ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत, अंतराय, इन कर्मों का करता है। कर्मों करता मतलब क्या है? इनको कर्म रूप परिणमन कराने में कारण हैं। जैसा जीव रागद्वेष भाव करता है या योग आदि की चंचलता करता है, तो वह जो कार्बन वर्गणाएँ हैं कर्म रूप में परिणत हो जाती हैं। तो कर्म रूप में परिणमित करने में कौन निमित्त कारण रहा? तो जीव रहा। तो इसलिए व्यवहार नय से कहेंगे कि यह ज्ञानावरण आदि जो कर्म हैं उनका कर्ता कौन है? जीव है। इसी के साथ यह जीव अपने भावों का करता है, चेतन भावों का। तो चेतन भाव यहाँ कौन से लेना है? शुद्ध नहीं, अशुद्ध है। तो अशुद्ध चेतन भावों का मतलब राग, द्वेष, मोह, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये जीव के अशुद्ध भाव हैं। तो इसका कर्ता कौन है? जीव है। कर्म आदि का उदय आता है या ऐसे कोई निमित्त मिलते हैं जिससे जीव रागी द्वेषी होता है। तो उन रागी द्वेषी भावों का जो जीव जो है करता है वो अशुद्ध निश्चय से, ठीक है ना। और शुद्ध निश्चय से, शुद्ध नया, शुद्ध निश्चय से जीव रागद्वेष भावों का नहीं, वहाँ भी चेतन भावों करता है। पर कौन से चेतन भाव? शुद्ध भाव, शुद्ध चेतन भावों का करता है। तो आत्मा में जो भी शुद्ध शुद्ध है, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध दर्शन, ऐसा केवल दर्शन, केवल ज्ञान, उन भावों का करता है। ऐसा गाथा में बताया। शेष बातें कल चर्चा करेंगे, समय हो गया है। आइए माँ जिनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।